नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पहला दिन पढ़ेंगे। आज पहला दिन से स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है यांत्रिकी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे इससे पहले, जैसे कि हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर को समझेंगे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक है तो क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। देखिए ऊर्जा और कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। ये दो चीज का जूल होता है। ठीक है। ये होता है बल का न्यूटन। बल का न्यूटन। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पे है इस पे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है ना। दूरी की इकाई है। ये किसी का नहीं है, ये समय होता है। दूरी समय है। और मान लीजिए ये हो गया धारा। धारा का विद्युत एम्पियर। एम्पियर जो होता है उसी का होता है। ठीक है ना। तो देखिए दूरी क्या होता है। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ठीक है। तो प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जो जो सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें एक वर्ष में, सूर्य की किरणें एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, कितनी दूरी तय करता है, जो किरण जो होता है इसका कितनी दूरी तय करता है, उसको ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश वर्ष। तो ये हो गया हम लोगों का प्रकाश वर्ष, समझ गए ना। तो इसी का मात्रक होता है दूरी। ठीक। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का न्यूटन, ये अभी बताए थे यहाँ पे। ताप का केल्विन होता है, दाब का पास्कल होता है, और प्रतिरोध का वोल्ट। ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये सब जितना है सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, लुसेंट का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2। मतलब ये सूची 1 दिया हुआ है, ठीक है, और सूची 2 दिया हुआ है। तो इन दोनों में आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसको सुमेलित करना है। तो देखिए अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक जूल। दाब का होता है पास्कल। ठीक। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम होता है। और उच्च वेग, जब वेग लगेगा ऊपर जैसे, तो ये मैक लगेगा। ठीक है ना। तो उच्च वेग का मतलब कि जैसे पृथ्वी से जो ऊंचाई पर मान लीजिए कोई अति चल रहा है हवाई जहाज, उसी को मैक से हम लोग नापते हैं, तो उसको हो गया मैक। तो ये देखिए ए का 1 हो गया, ए का 1 देखिए इसमें है, इन दोनों में है ए का 1। ये भी हो सकता है, ये भी। अब देखिए 2 का 2 ये भी है, 3 का 3 होना चाहिए था। 3 का 3 देखिए यहाँ पे है ना, इसका मतलब कि इसका आंसर सी होगा। और इसमें भी देख लीजिए 4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 5वें नंबर पे है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में। देखिए एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये हो गया कि ये इसमें भी सूची का सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 को। तो ध्यान से देखिए ये सब क्वेश्चन पढ़ने से देखिए सूची 1 में क्या है कि भौतिक राशि दिया हुआ है, और सूची 2 में दिया है इकाई। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, सबसे पहले पढ़े हैं हम लोग इसमें, इस ऑप्शन को इसको देखेंगे, दूरी, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा। तो देखिए पदार्थ की मात्रा क्या होता है? पदार्थ कोई भी है, तत्व है और अधातु धातु जो भी पदार्थ है, तो उसको हम लोग मोल में, ठीक है ना, मोल में। दूरी प्रकाश का भी पढ़े हैं, तो प्रकाश का ये वाला, विद्युत आवेश का कूलाम, ऊर्जा का वाट घंटा। ठीक। अब देखिए इसमें मान लीजिए ए का कितना है, तो 3 है, तो ए का 3 दो जगह है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक। अब बी का देखेंगे, तो पदार्थ का मोल होता है तो 1, ये वाला, और विद्युत आवेश का कूलाम होता है तो 2, यानी कि ए वाला हमारा आंसर होगा। तो ये तो आप लोग लगा लेंगे जल्द से जल्द। कारण क्या है ना कि जैसे मान लीजिए 2 अगर आपको समझ में आ रहा है, 2 में कंफ्यूज होगा तो उसमें आप लगा ले जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सूची वाला भी ये भी है, आ गया वही सुमेलित करने के लिए। एक क्वेश्चन है 6, सूची 1 और सूची को मतलब सुमेलित करना है। ठीक है ना। तो भौतिक राशियां को और इकाई के साथ सूचित करना। ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं इस बने, अगर अब तो पहले दिन तो पढ़े नहीं होंगे आप लोग, तो बल का न्यूटन होता है ना, बल का न्यूटन। देखिए इसमें जो हमको अच्छा लगे, तो कार्य का मतलब जूल होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि जैसे जैसे मान लीजिए बी का हो गया 3, बी का जो हम लोग निकालेंगे 3, एक ये वाला आ जा रहा है और एक ये वाला। ठीक है ना। अब देखिए सी का 1, तो सी का 1 एक ये हो जा रहा है, एक ये हो जा रहा है, कॉमन में कौन कौन आ रहे हैं? एक ये और एक ये। तो आंसर में हम लोग यहीं से निकाले जाएंगे, इसका आंसर होगा डी। ठीक है। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए आवेग का नहीं भी याद है, त्वरण का नहीं भी याद है, तो भी आप लोग आंसर कर जाएंगे। त्वरण का क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये होता है वेग परिवर्तन, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मतलब मीटर ऊपर रहेगा और सेकंड नीचे रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक। चलिए आवेग का हो गया, तब बचा यही ना, ये वाला। तो ये कितना का है आवेग का? डी का 2, तो ये वाला, ठीक है। वो तो 2 3 पे ऑप्शन पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है। समय मतलब कि जैसे मान लीजिए एक समय 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, या 1 साल, 2 साल, 6 महीना, चंद्रमास, जो भी है। तो इसमें देखिए ये प्रकाश का क्या है? प्रकाश का मात्रक दूरी होता है। तो दूरी का मान लीजिए अगर मात्रक होगा ये, तो ये आंसर में नहीं है पूछ रहा है, तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछता है नहीं, तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान होगा। तो यहाँ पे सी होगा आंसर, ठीक। दूसरी तरफ देखिए पारसेक। पारसेक क्या होता है? तो ये भी दूरी का सबसे बड़ी इकाई मात्रक होती है पारसेक। एक होता है दूरी का मात्रक, जैसे खगोलीय वर्ष, खगोलीय वर्ष, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, एक ये भी होता है। तो ये भी दूरी का भी मात्रक होता है, ठीक है। तो पारसेक हो गया, खगोलीय वर्ष हो गया, और प्रकाश वर्ष, ये 3 चीज आप लोगों को ध्यान होगा। इसका मात्रक यही होता है, दूरी, ठीक। दूरी, ठीक है ना। पारसेक का इकाई मात्रक दूरी होता है। तो सबसे बड़ी ये होता है खगोलीय। खगोलीय क्या होता है? तो खगोलीय क्या होता है कि एक खगोलीय मतलब कि सूर्य जो है, सूर्य से पृथ्वी की, पृथ्वी पर ये जो दूरी है, मतलब इसका प्रकाश पृथ्वी पर जितने समय में आए उसको खगोलीय वर्ष, खगोलीय से वर्ष बोलते हैं, खगोलीय दूरी, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये पारसेक है। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है, पारसेक बड़ी मात्रा होती है। 9वां क्वेश्चन पे, 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, सुमेलित नहीं है, ध्यान रहे। डेसिबल किसका होता है? तो ध्वनि का तीव्रता, ये भी ध्यान, प्रबलता या तीव्रता की इकाई होता है ध्वनि का। अश्वशक्ति, शक्ति का इकाई होता है, ठीक है। अश्वशक्ति, मील, समुद्री जो मील होता है, नौकायन के लिए दूरी का इकाई होता है, ठीक। तो अब सेल्सियस का क्या होता है? तो सेल्सियस का ताप का केल्विन होता है, तो उष्मा नहीं होगा इसका, ये गलती होगा। इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ठीक है ना। तो ल्यूमेन किसका मतलब, तो ये ध्यान से दीजिए, 2 चीज दिया हुआ है इसमें। ये तो इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए ये लगा सकते हैं, चाहे दोनों, ये दोनों भी हो सकता है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने की बात है, इन दोनों को याद रखिए। एक ज्योति तीव्रता होता है तो कैंडिला होता है, कैंडिला, कैंडिला, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ठीक है ना, कैंडिला। अब देखिए ल्यूमेन, इसमें क्या है? देखिए ज्योति को हटा दीजिए, इसमें अगर याद करने के लिए ज्योति को हटा दीजिए, ठीक। तीव्रता, ज्योति तीव्रता को तीव्रता में छोड़िए। अब यहाँ पे फ्लक्स है, तो आधा फ्ल है ना, तो यहाँ पे ल्यू, आधा ल्यू, इसी से हम याद करेंगे ल्यूमेन किसका है? तो फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भौतिक मात्रा ज्याति का इकाई क्या है? ज्याति इकाई क्या है? लक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्कल, 12 नंबर क्वेश्चन। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि कैंडिला का मात्रक। कैंडिला, कैंडिला देखिए ज्योति फ्लक्स भी दिया हुआ है और ज्योति तीव्रता भी दिया हुआ है, ठीक। तो जो कैंडिला होगा वो ज्योति तीव्रता का होगा, और ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का हो गया ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक है। तो ये देखिए आधा फ है, आधा ल है, तो ये याद करने के लिए, मतलब आप इसमें नहीं दिया हो जैसे तीव्रता में कैंडिला, तो ये ध्यान रहे आधा फ से स्टार्ट है, इसमें आधा ल से, तो इसका फ्लक्स का जो हो गया ल्यूमेन। अब नीचे चलते हैं क्वेश्चन 14 पे कि जूल का निम्नलिखित इकाई क्या है? जूल का ऊर्जा, अभी पढ़े हैं कार्य और जूल, कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। बल न्यूटन हो गया, दाब का पास्कल हो गया, पास्कल का दाब हो गया, और ताप हो गया सेल्सियस का तापमान होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। तो ये मात्रकों के देखिए मात्रक जो बना है, जैसे 7 को हम लोग का मात्रक बना हुआ है, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? लागू की गई कब? 1971 में, 1971 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है
कि हर्ट्ज का क्या मापने की यूनिट है। तो हर्ट्ज जो होता है ध्वनि की, अब ध्वनि में देखिए इसमें तरंग है, इसमें भी तरंग है, इसमें भी तरंग है, तो ये आप कैसे पता करेंगे कि कौन है? तो अस्पष्टता, तीव्रता और तरंग दैर्ध्य। हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है उसको मापा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 विद्युत मात्रा यानी एम्पियर होता है, विद्युत एम्पियर, विद्युत मात्रा का एम्पियर, ठीक है ना। यही हो गया कुलाम आवेश, विद्युत आवेश का कुलाम होता है, विद्युत आवेश का कुलाम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 18 पे एएसआई पद्धति में लेंस का मात्रक क्या होता है? तो लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर ये किसी का नहीं होता, ये तो होता ही है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डेसिबल, डेसिबल ध्वनि से होता है, ध्वनि से संबंधित डेसिबल होता है, ये याद रहे। तो नापने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है ना, तो वातावरण में ध्वनि का, जैसे हम लोग वातावरण में बदलते हैं तो उसी को डेसिबल में नापते हैं। तो इसका सी होगा हेमोग्लोबिन, तो इसके लिए नहीं है। पेशाब में शक्कर ग्लूकोज के लिए है, वायु में कण ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। एम्पियर, एम्पियर देखिए करंट होता है, इंग्लिश में जैसे अभी पढ़े हैं हम लोग इससे पहले, देखिए यहाँ पे सही मात्रा पढ़े हुए हैं अभी, विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा का एम्पियर पढ़े हैं ना, उसी तरह से विद्युत मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? करंट, इंग्लिश में करंट बोलते हैं। तो करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, तो इसका आंसर ये होगा। भाई ओम का प्रतिरोध, प्रतिरोध का ओम, शक्ति का पावर होता है वोल्टेज, वोल्टेज ऐसे ही है। चलिए ये हो गया 21 नंबर, यंग प्रत्यास्था का गुणांक एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रा का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे अब कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है, एक समान बीमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए अब इसमें देखिए दाब का क्या, बल का न्यूटन होता है, न्यूटन। अगर इसको बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं सर तो समझ में आएगा इसको। और इसका दाब का कितना? पास्कल, दाब का पास्कल। ठीक, अब कार्य का और इसका जूल होता है, ठीक ना। तो अब हमको मिल गया है कि यहाँ पे समान सूत्र नहीं है, ठीक है ना। अब नहीं भी जानते रहेंगे तो ये दो जान रहे हैं ना, कार्य का और ऊर्जा का मात्रा का जूल होता है, और दाब का न्यूटन होता है, पास्कल होता है। यानी कि इसका मतलब ये अगर सही करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि बीमी सूत्र नहीं है, तो यानी इसमें से एक ही कोई ऐसा आंसर होगा जो बीमी सूत्र नहीं होगा, मैंने दोनों का एक नहीं होता, एक न्यूटन हो गया एक पास्कल हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद से अगर इसका नहीं भी जानते होंगे तो भी वही होगा, जैसे कि इसका मतलब कि अब इसमें से एक ही छांटना है, तो इसलिए एक क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे तो आ जाएगा ध्यान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित। अभी यही हम इससे पहले हम बताए थे खगोलीय इकाई क्या होता है। तो खगोलीय इकाई क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसको खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है ना। खगोलीय बीच माने सूर्य से और पृथ्वी के बीच में जो दूरी होती है उसको दूरी होती है उसका खगोलीय इकाई है, ठीक है ना। मतलब दो खगोलीय मतलब कि एक चीज दो ग्रहों चाहे मतलब जो भी अलग अलग चीज है वो उसका बीच की दूरी है, उसको ये खगोलीय खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविमीय राशि है, अविमीय जिसकी बीमा ना बन पाए, तो ये हो गया विकृति। ठीक, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में नया क्वेश्चन आएंगे इससे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।